शंकर भगवान का शिवलिंग बाहर प्रकट हुआ है, उस जल से निकाला गया है, तो उस पर आप बेलपत्री क्या आप भोजन भी चढ़ाए तो खूब प्रेम से पाए हो पाई आप दिल से। मना किसको है? कई कई मंदिरों में हमने देखा है, कई कई मंदिरों एक चीज देखने को मिली है कि ब्राह्मण जन जब अभिषेक कराते हैं तो अभिषेक का जो दूध दही शहद होता है उसको एक पात्र में झेल लेते हैं। पात्र में झेलने के बाद श्रावण महीने में हमने देखा है कि लोग उस जल को तो मिला हुआ है उस पंचामृत को फिर लोटा भर भर कर लोग अरे बोलो जम के पीते हैं। पर महाराज यदि नर्मदेश्वर महादेव है तो हम उसको पान करें, और यदि नर्मदेश्वर महादेव नहीं है तो फिर पान ना किया। ये हमारी शिव पुराण कहते हैं। भगवान शंकर को आप समर्पित करो, मना नहीं है, पर बाकी के जितने शिवलिंग हैं उन पर चढ़ी हुई वस्तु का भाग केवल कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, नाते रिश्ते जिसने सब छोड़ रखे हो, जिसने वैराग्यता धारण कर रखी हो, जिसने कोई किसी से मुझको नहीं है, वो वानप्रस्थी जीने वाला उस भाग को ग्रहण कर ले, उस भाग को वानप्रस्थी। इसलिए महाराज शिव महापुराण कह रहे कि हर कण में, हर जगह पर, कण कण में भगवान। हाँ बोलिए बहन। आवाज नहीं आ रही है आपकी, कॉर्डलेस दीजिए जरा। घर में तो मंदिर में ही शिवलिंग रहता है तो कैसे भोग लगाना चाहिए? जी रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि घर में के मंदिर में शंकर का शिवलिंग है तो फिर हम भोग कैसे लगाएं। आप बहुत ध्यान देना महाराज, दो देवता हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती। एक शंकर, शिव जी को तुलसी की मंजरी चढ़ती है पर तुलसी के दल नहीं चढ़ते। शंकर भगवान और गणेश जी महाराज इन दोनों को तुलसी समर्पित नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र क्या कहता है कि जब भोजन की थाली रसोई घर से चलती है, जब रसोई घर में आप भोजन थाली लगाते हो, पूरी सब्जी भजिया पकौड़ा सब रखा, तो रसोई घर के अंदर जब भोजन की थाली आप लेकर चलते हो तब रसोई घर के अंदर उस थाली में तुलसी नहीं डाली जाती। यदि आप रसोई घर में से तुलसी डालकर लेकर आए हो तो देवता उस भाग को ग्रहण नहीं करते। ध्यान दीजिएगा महाराज। जैसे मान लो हमारा महादेव सेवा संस्थान कथा करा रही है और एक बर्तन में, एक पात्र में कोई भोजन लेकर आए और उसमें तुलसी डालकर लिया है, और वो तुलसी डालकर यदि यहाँ लेकर आए हैं तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र रीति विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया जब भगवान के सामने भोजन की थाली पहुंचती है, पहुंचने के बाद आज उसमें तुलसी का दल डालते हो। तो तुलसी का दल भगवान के सामने थाली पहुंचने पर क्यों डाला जाता है उसका भी प्रमाण हमारे यहाँ शिव पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया। क्यों? क्योंकि देवताओं में प्रथम देव कौन से हैं जिनकी पूजा जाती है? गणेश जी महाराज। अब गणेश जी को तुलसी नहीं आती। अब मान लो यदि आप रसोई घर में से थाली में तुलसी डालकर लेकर आते तो सारे देव तो उस भाग को ग्रहण कर लेते, पर देवताओं का जो अधिपत्य है, देवताओं का जो अध्यक्ष है, अगर वो ही भोजन नहीं करेगा तो बाकी के देवता करेंगे क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं।